कोई मंत्र कब सिद्ध होता है? 1,00,000 बार जपने पर या कि 108 बार जपने पर ही सिद्ध हो जाता है? जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तब क्या होता है? मंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वैदिक, तांत्रिक और साबर मंत्र। पहले तो आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह के मंत्र को जपने का संकल्प ले रहे हैं। साबर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध होते हैं, तांत्रिक मंत्र में थोड़ा समय लगता है और वैदिक मंत्र थोड़ी देर से सिद्ध होते हैं। लेकिन जब वैदिक मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो उनका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा माना जाता है। उसी प्रकार मंत्र जप के 3 प्रकार हैं: वाचिक जप, मानस जप और उपासु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जप का अर्थ मन ही मन जप करना। उपांशु जप का अर्थ जिसमें जप करने वाले की जीभ या होठ हिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती। बिल्कुल धीमी गति में जप करना ही उपांशु जप है। मंत्र नियम: मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय जप करना चाहिए। इस समय में किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का 10 अंश हवन और ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। मंत्र जप के लिए पवित्रता के साथ मन को एक तंत्र में लाना ही मंत्र होता है। जैसे यदि आपके मन में एक साथ 1000 विचार चल रहे हैं तो उन सभी को समाप्त करके मात्र एक विचार को ही स्थापित करना ही मंत्र का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग एक आयामी और सही दिशा में गति करने वाला होता है। जब ऐसा हो जाता है तो कहते हैं कि मंत्र सिद्ध हो गया। ऐसा मंत्र को लगातार जपते रहने से होता है। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो फिर मंत्र को सिद्ध होने में भी विलंब होगा। कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इसी तरह लगातार जप का अभ्यास करते रहने से आपके चित्त में वह मंत्र इस कदर बैठ जाता है कि फिर नींद में भी वह चलता रहता है और अंततः एक दिन वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। दरअसल मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। अतएव मंत्र की सफलता किसी निश्चित संख्या पर निर्भर नहीं करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि सिद्ध होने के बाद क्या होता है या कि उसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में। मंत्र सिद्ध होने पर क्या होता है? मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है। मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने पर संबंधित मंत्र से जुड़े देवी देवता या अन्य कोई आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे भी कई मंत्र होते हैं जिनमें किसी बाधा को दूर करने की क्षमता होती है, तो उन्हें जपने से वे बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से हल कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रहकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती हैं और अच्छी घटनाएं होने लगती हैं। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय और निश्चित स्थान पर बैठकर प्रतिदिन मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है
साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है, जो कि मानव जीवन के लिए आवश्यक है। अंततः मंत्र उस स्विच के समान है जिसको दबाने से उक्त स्विच से जुड़े बल्ब, पंखे सक्रिय हो जाते हैं। हरि ओम। बिहारी की देख छटा